अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं शाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने क्यूमुलेटिवली तकरीबन 5000 पॉइंट्स गेन किए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के अंदर ही मार्केट एवरी सिंगल डे नज़र आई हमें। जो मेन स्टॉक्स या मेन सेक्टर्स की अगर बात की जाए जो मोस्ट प्रोमिनेंट रहे मार्केट में और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें ईएनपी सेगमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें पीएसओ, पीपीएल एंड ओजीडीसी के अंदर हमने देखा कि एक अच्छा बायर सेंटिमेंट बन रहा था। इसके अलावा हमने ये देखा कि सीमेंट्स के लिए सीमेंट्स में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो मेपल लीफ सीमेंट, डीजीकेसी एंड पाइनियर सीमेंट एक प्रोमिनेंट स्टॉक्स रहे, जिसके अंदर हमने देखा कि बायर्स एक अपना अच्छा सेंटिमेंट बना रहा था। और इसके रीज़न भी है गिवन दैट के जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5% के जो इंटरेस्ट रेट कट है उसकी एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से सिक्लिकल जिसमें सीमेंट्स, स्टील्स एंड ऑटोज़ आ जाते हैं, उसके अंदर एक फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पेनी स्टॉक्स की तरफ से भी इस हफ्ते हमने देखा कि अच्छी कंट्रीब्यूशन मार्केट में रही, जिसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक रहा वो के इलेक्ट्रिक रहा। और इसके लिए भी एक न्यूज़ ये थी कि जो के इलेक्ट्रिक के लिए जो जनरेशन टैरिफ है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, जिसकी वजह से जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे आने वाले वक्तों में इंक्रीज नज़र आ सकती है। इस हफ्ते की न्यूज़ को देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक न्यूज़ ये आई कि तकरीबन $1 बिलियन की फंडिंग होगी, जिसमें यूएस ने ये सीख किया है कि उनको एक स्पेशल क्रेडिटर स्टेटस दे दिया जाए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्रेडिटर स्टेटस कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली नहीं देता, इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जिनको यूजली ये स्टेटस दिया जाता है। प्लस एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर यूएस को ये स्टेटस दिया गया तो जो दूसरे बायलैटरल रिलेटिव कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना आ जाता है, उनकी तरफ से भी ये ख्वाहिश जाहिर की जा सकती है। यूएस की तरफ से जो $1 बिलियन की फंडिंग है ये स्पेसिफिकली रिकोडेक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज की गई, जिसमें जो लिस्टेड पार्टीज़ हैं स्पेसिफिकली ओजीडीसी एंड पीपीएल, उनकी तरफ ये समझा जा रहा है कि उनको डायरेक्टली इस चीज़ से, इस डील से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि ऑटोज़ के हवाले से न्यूज़ आई, जिसमें कार फाइनेंसिंग 27 महीनों के अंदर इंक्रीज नज़र आई है। और इससे ये एक चीज़ सामने आती है कि जो लोगों का परचेसिंग पावर जो कि हम देख रहे थे कुछ महीनों से कर्टेल्ड नज़र आ रहा था, प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग के ऊपर 3 मिलियन का कैप था, उसकी वजह से थोड़ी सी जो ऑटोज़ नंबर्स हैं, जो ऑटो सेल्स हैं, वो थोड़े से स्लाइटली डाउन साइड पे थे। बट अब हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि फाइनेंसिंग के नंबर्स इंक्रीज आए हैं तो ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ सकती हैं। इस चीज़ को ऑफसेट ये फैक्टर कर सकता है कि क्योंकि लास्ट क्वार्टर में यूजली हम यही देखते हैं कि ऑटो नंबर्स या जो ऑटो की सेल्स हैं वो स्लाइटली रिड्यूस्ड आती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग यूजली प्रेफर करते हैं कि नेक्स्ट ईयर का मॉडल गाड़ी का ख़रीदें एज़ कम्पेयर टू ये जो साल ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को फर्दर ऑगमेंट करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की मद में तकरीबन $1 बिलियन आईएमएफ से सीख किए जाएंगे। आईएमएफ के हवाले से एक और न्यूज़ ये सामने आई कि आईएमएफ ने FY25 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का प्रोजेक्ट किया है वो 3.2% पे किया है, विच इज़ इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट टाइम। कंपनीज़ के हवाले से बात की जाए तो पीटीसीएल के हवाले से ये न्यूज़ आई कि जो उसकी एक्विजिशन है फॉर टेलेनॉर वो स्मूथ रहेगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। लास्टली हमने ये न्यूज़ देखी कि जो ट्रैक्टर्स हैं उस पर सेल्स टैक्स 10% से 14% इंक्रीज किया जाएगा, विच वुड फर्दर ड्राइव द स्टॉक्स टू अ नेगेटिव डायरेक्शन, गिवन दैट कि ऑलरेडी इनका मसला चल रहा था। जो सेल्स टैक्स इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड होना था वो अभी तक नहीं मिला है, प्लस उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं जिसमें मिलर ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर आ जाता है, इनकी प्रोडक्शंस भी हॉल्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही नज़र आ सकती है, गिवन दैट के मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट डे बाय डे नियर आती जा रही है, और यही चीज़ हम डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं इन सीमेंट स्टॉक स्पेसिफिकली। स्टील्स एंड ऑटोज़ इतने लाइमलाइट में नहीं रहे, बट एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि उनकी तरफ भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। इस ग्रोथ का ऑफसेट इस तरीके से देखा जा सकता है कि मार्केट ने अपना न्यू हाई 90,000 इंडेक्स से ऊपर बना लिया है, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक हेल्दी करेक्शन फॉर समवेयर अराउंड 2 to 3,000 पॉइंट्स ऑन अ टेक्निकल लेवल देखा जा सकता है। और इस करेक्शन से बेसिकली ये चीज़ अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी कि जो बायर्स यूजली जो हेजिटेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंटर होने में एक हाई लेवल पे, वो लो लेवल्स के ऊपर मार्केट में अपनी न्यू एंट्रीज बना सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।